This is probably the last video I'm going to make on this channel, and it is not because मुझे और कुछ पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में या और टॉपिक्स नहीं है बात करने को या एनी अदर रीज़न। इट्स जस्ट कि अगर आप ये वीडियो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। हो सकता है हम अपना आँख ही बंद रखें ज़्यादातर समय वीडियो में, ताकि हम खुद फील करके बोल पाएँ। देखिए, सिंपल सा बात है, हम लोग सब एक सोर्स से आए हैं। जो बात हम यहाँ बोलेंगे वो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये बात बोले तो अद्वैत क्लियर होना चाहिए, फिर कुछ बात बोलेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि फ्री विल नहीं है, वो चीज़ हम एज्यूम करके बोल रहे हैं। तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा। आपका जर्नी है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, या आप में उतना फेथ है कि इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है प्योरली। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, भगवान के अलावा कोई और है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो बोल रहा है वो भी ब्रह्म है, जो सुन रहा है वो भी ब्रह्म है, आंख बंद है तो भी ब्रह्म है, आंख खुली है तो भी ब्रह्म है। चाहे वीडियो ऑकवर्ड हो तो भी ब्रह्म है, और चाहे हमको वो कनेक्शन फील ना हो, वो सरेंडर फील ना हो, तो भी ब्रह्म ही है। अब ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग नहीं है, ये सरेंडर का डीपेस्ट फॉर्म है। इसमें आपके ईगो का हर एक क्वेश्चन जो आपके अंदर से अराइज करता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सबसाइड कर जाता है। और इस वीडियो से अगर आपको ये समझ ना आ पाए तो आप जाके प्रेमानंद जी का समर्पण के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें वो पूर्ण समर्पण का बात किया। तो देखिए, पूर्ण समर्पण तो ग्रेस से आएगा, पर बस इतना सा बात है कि अगर आप ये समझ गए कि सब कुछ जो भी चल रहा है, एक एक चीज़ जो आप भी कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, वो भी भगवान ही कर रहे हैं, एक एक चीज़। ये वीडियो इसलिए सबके लिए नहीं है। हो सकता है मैक्सिमम लोग इसको बहुत प्रीमेच्योरली सोचे कि दे आर रेडी फॉर दिस, बट दे मे नॉट बी रेडी फॉर दिस। बट आई कैन गारंटी यू कि ये मेथड एकदम वैलिड है, वर्क करेगा। आपको बस फेथ होना चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में खुद हमको जो ब्रह्म का एक्सपीरियंस हुआ वो ऐसे ही हुआ, वो सरेंडर से हुआ। कोई वो बहुत बड़ा प्रैक्टिस से नहीं हुआ। किए हैं हम भी 6-6 घंटा भी साधना किए हैं, लेकिन सरेंडर बीट्स एवरीथिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज सरेंडर में कोई दूसरा बसता नहीं है। आपको ये डाउट नहीं रहता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उनका मर्जी से हो रहा है, 4 जन्म और लगेगा उनका मर्जी से लगेगा। ये बात है कि इसके बाद बस आपके पास एक ही चीज़ बच जाता है, भगवान के आनंद का बस मज़ा लेना। कि बस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलते रहेगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा और वो रहेंगे। और अगर आपको किसी भी फॉर्म में इंटरेस्ट है तो आप मृत्यु के बाद उनके साथ रहेंगे। बस ये आपको ये वीडियो, ये फीलिंग याद रह जाए हमेशा। अगर आप बार बार इस पे बस रिटर्न करें, मान लीजिए 5 दिन के लिए भूल भी गए, छठा दिन याद आए तो ये सोचिए कि 5 दिन तक भगवान हमको भुला के रखे, इसमें भी उन्हीं का इच्छा था, उन्हीं का मर्जी था। बस अगर ये आप में आ गया, आपको कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आपको चाहे पता चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो कर रहे हैं। अब हमको पता है कि बहुत लोग ये सब चीज़ सुन के मैं भी उस ट्रैप में चले जाएं कि सब कुछ वही कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये वो। लेकिन सुप्रीम लेवल पे वो कन्फ्यूजन भी भगवान ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोल दिए पहले कि ये सब के लिए है ही नहीं, सब लोग इसको एसिमुलेट कर ही नहीं पाएगा। सिंपल विवेकानंद जी का लेक्चर का एक पार्ट याद आता है कि हम लोग सब बोलते रहते हैं गॉड्स विल गॉड्स विल,
लेकिन हम सिर्फ एक इंसान से मिले जो कि फुल्ली गॉड्स विल में मानता है। वो बोले कि वो एक केव में रहता था, सिर्फ वो कुछ खास अपने पास रखता नहीं था और वो बस दिन भर भगवान पे अपना मेडिटेट करता था। और वो ऐसा था कि अगर कोई शेर आके उसका एक हाथ खा जाए तो दूसरा हाथ भी आगे कर देगा कि लीजिए, आपका अगर यही इच्छा है तो ये हाथ भी आप खा लीजिए, क्योंकि वो उसमें भी भगवान देख रहा है। तो पहले तो समझिए ये जो सरेंडर वाला बात की है, इसमें ऑलरेडी आपका ईगो नियर डेथ पे होना चाहिए, तभी जाके आप ये एक्सेप्ट कर पाएंगे ये रेडिकल आइडिया। वरना आपके घर में किसी का भी डेथ होगा तो आप सोचेंगे, तो फिर वही क्वेश्चन से राइज करने लगेगा। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं हुआ या आपको वो पता नहीं है कि भगवान होते हैं, आपको इनहेरेंटली खुद में विश्वास नहीं है, खुद आप ये नहीं समझते हैं कि आप अवेयरनेस हैं, आप मिट नहीं सकते हैं, अगर ये सब चीज़ थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी क्लियर है अगर अच्छे तरीके से, तो आप निकल जाएंगे। क्योंकि सरेंडर का सबसे बड़ा बात यही है कि यू डोंट हैव टू सरेंडर। आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना ही आप किए, आगे आपका कमी है वो पूरा करेंगे। ये सिर्फ मेरा शब्द नहीं है, प्रेमानंद जी का भी शब्द है, जाके उनको भी सुनिए, वो बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सच बोलें तो ज़्यादा अब इस पे शब्द बोलने का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई फॉर्म पसंद है तो आप उनको पकड़ लीजिए, उनको प्रेम कीजिए, उनमें डूब जाइए। और नहीं तो आपको निराकार ही पसंद है, या फिर आप फील कर पाते हैं, अगर आपको भगवान की कृपा से ये फीलिंग है कि सब कुछ तो भगवान ही है, अभी भी तो वही लीला कर रहे हैं, ये कौन सा अलग है उनसे, ये कौन सा एक फॉर्म नहीं है। जैसे शिव जी हैं तो क्या वैसे जैसे माँ पार्वती का फॉर्म है या शिव जी का फॉर्म है या माँ काली का फॉर्म है, वैसे क्या ये पूरा दुनिया, ये पूरा खेल, ये पूरा जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सब तो वही हैं, सब तो उन्हीं का एक फॉर्म है, सब तो भगवान ही है, भगवान के सिवा है कौन। तो ये चीज़ अगर आपको फील हो रहा है, बस दैट इज़ इनफ। और नहीं तो फिर आप अपना प्रैक्टिसेस तो ज़रूर करते रहिए, जो भी आप करते हैं चलने दीजिए। देखिए यही बात है कि चलने दीजिए, लाइफ में जो चलता है, जो भी ड्यूटी हो रहा है, देखिए कि बस भगवान का मर्जी है, हमको यहाँ रखना था, भगवान का मर्जी था कि हमको यहाँ रहना है, तो हम यहाँ हैं, हम ये काम कर रहे हैं, मेरा ये रोल हम निभा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये डुअलिटी भी ख़त्म हो जाएगा कि भगवान हमको यहाँ रखे हैं। धीरे धीरे बचेगा सिर्फ भगवान है, बात ख़त्म। भगवान है और बस खेल चल रहा है, तो बस इतना सही है कि जब सरेंडर, सच का सरेंडर हो जाता है ना, तो फिर सरेंडर के अलावा दूसरा कुछ चाहिए नहीं आपको। सच बता रहे हैं, जो भी हो, आपको लगे कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, देखिए कि बस ये भी उन्हीं का इच्छा से ये सब ख्याल आ रहा है। माँ ही आप लोग को डिल्यूड करके रखी है, माँ ही आप लोग को छुड़ाएगी, सिंपल बात है। नहीं भी छुड़ाए वो भी खेल है, कष्ट आए वो भी खेल है। बाहर मत देखिए, देखिए जो भी है, जो अगर दिख रहा है, बाहर ही दिख रहा है, तो वो भी खेल है। जस्ट प्रेजेंट में रह के जो हो रहा है उसको एज अ प्ले एक्सेप्ट कर लीजिए, बात ख़त्म। लेट इट प्ले आउट, लेट द रिवर फ्लो, यू डोंट हैव टू फिगर आउट लाइफ, लाइफ फिगर्स इटसेल्फ आउट। लेकिन वो तब जब सरेंडर हो। और बार बार बोलेंगे ये सबके लिए नहीं है, पर जो फील कर सकते हैं ये उनके लिए है, ये उन्हीं के लिए है, और किसी के लिए हो भी नहीं सकता। क्योंकि जो फील नहीं करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, फ्री विल होता है, ये वो, हम लोग भगवान से अलग हैं, एनीथिंग एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बट द सिंपल फैक्ट इज सरेंडर इज इनफ। थोड़ा देर उस साइलेंस में बैठने का इच्छा हो रहा है तो
क्या कमी है? जो कमी है सब तो कमी और गेन क्या होता है? जब शमशान में जाके राख हो जाएंगे, जब कुछ बचेगा नहीं, लास्ट में वो शून्यता ही बचेगी। तो कुछ समय के लिए कमी है, कुछ समय के लिए अच्छा है कुछ, लेकिन वो परम शांति से आपको कौन अलग कर सकता है? और उससे भी स्वीटर अगर आपको जाना है तो आपके भगवान से आपको कौन अलग कर सकता है? वो आपके यहाँ बसे हैं, वो यहाँ बसे हैं, तो फिर आपको उनसे अलग कौन कर सकता है? एंड दैट्स वाई विवेकानंद सेड, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। आप भगवान के साथ यहाँ जो जी रहे हैं, वो उनके इच्छा के बिना आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, या आप उनको अपनी माता मानते हैं, या आपका मधुर भाव है, जो भी भाव है, संभव ही नहीं है कि उनके इच्छा के बगैर आप उस चीज़ को सोच पाएं। सिंपल। तो है तो इतना सही, और कुछ तो बचा नहीं है बोलने को। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, कहीं ना कहीं भगवान का आपके ऊपर बहुत कृपा है। अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं तो, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए समझने की, ये चीज़ वर्थ इट है। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू इन्वेस्ट लाइक 2 to 3 hours coming to this point of understanding, lifetimes of job is done man। वो भी उनके इच्छा से ही होगा। अगर आप आ पाएँ ना आ पाएँ, और ना भी आ पाएँ तो उनका खेल फिर भी खेल ही चल रहा है। आपको पता चले चाहे ना चले, दिस इज़ अ ड्रीम। तो बस वही है, पता चलना ना चलना कोई मैटर ही नहीं करता। बैठ के आप एथिस्ट जैसा भी सोचिए तो नथिंग था, नथिंग में जाने वाला है। बीच का जितना तमाशा करना है कर लो, बात इतना ही है। इट्स नॉट अ नाइलिस्टिक व्यू, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। बात यह है कि अब आप इंसान बने हैं, दिस इज़ अ फकिंग प्ले, दिस इज़ अ ग्रेट प्ले, यू नो। आपको कुछ और क्या ही बोले, मतलब गॉड गेव यू दिस फॉर्म, ही गेव यू मैनी फॉर्म्स टू वर्शिप, कि शिव जी के रूप में या पार्वती माँ के रूप में या कितने तरह के उन्होंने अपने आप को रूपों में विभाजित किया ताकि आप उनकी उस रूप में पूजा कर पाओ, वैसे आप उनका रस चख पाओ। तो हाउ कैन यू सेपरेट दिस फ्रॉम दैट? देर इज़ नो डिफरेंस। जैसे रामकृष्ण जी का कल ही ये बात पढ़े, नित्य और लीला दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। ब्रह्म एकम ब्रह्म द्वितीयो किंचिन नास्ति। तो दूसरा का बात ही कहाँ से आ रहा है? ये भी दूसरा नहीं है, ये भी दूसरा नहीं है, कोई भी ऑर्गन भी दूसरा नहीं है, वो भी ब्रह्म के अंदर ही। सपना में आपके पास कौन सा असली में एक बॉडी था और एक माइंड था, और आपका 50 लोग से जो बात हुआ वो 50 लोग एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा था क्या? वो बस माइंड में था आपका। उस अवेयरनेस में ही तो सब कुछ अराइज हुआ, उसी में जाके वापस चला जाएगा, या नहीं भी जा सकता है, क्योंकि इटर्नल फॉर्म्स ऑफ गॉड, जैसे कि रामकृष्ण कहते हैं कि बर्फ़ पानी जैसे ब्रह्म है और बर्फ़ जैसे भगवान है, कि हम लोग के प्रेम से भगवान एक रूप लेते हैं, वो बर्फ़ है। लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगता है तो बर्फ़ पिघल जाती है। पर एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि समटाइम्स द वाटर टर्न्स इनटू क्वार्ट्स। क्वार्ट्स मतलब एक सॉलिड चीज़ है। बेसिकली उनका कहने का ये मतलब था कि सॉलिड फॉर्म्स ऑफ गॉड दैट इज़ परमानेंट एंड इटर्नल। जैसे प्रेमानंद जी का कहना कि राधा कृष्ण जी के पास जाके वो हमेशा के लिए रहेंगे, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, कि इटर्नल बेसिकली, कि आपके लिए वही ब्लिस है, सब कुछ वही है। बात समझ रहे हैं? तो दैट एनीवेज, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए इतना ही है कि सिर्फ भगवान हैं, सिर्फ भगवान हैं, सिर्फ भगवान हैं, बस। तो शायद यही कुछ समय के लिए मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, या मे बी सच में भी लास्ट वीडियो हो जाए, अगर भगवान का
इच्छा के कारण हम इस सरेंडर में और डीपली सिंक इन कर पाएँ, क्योंकि देयर इज़ अ ब्लिस इन दिस। अगर वो कृपा करके इसी में पूरी तरह आपको डुबा दें तो उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है करने को। फिर आप देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है खेल, कभी बम गिरेगा, कभी वर्ल्ड वार होगा, कभी कुछ होगा, बिहाइंड इट ऑल इट्स ऑल परफेक्ट, जैसा रामदास कहते हैं, जैसा नीम करोली बाबा कहते हैं, कांट यू सी इट्स ऑल परफेक्ट। एंड दैट इज़ वाई लव इज़ ऑलवेज द आंसर, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, अपने भगवान के साथ क्या लड़ें। तो वही बात है। तो यही है वीडियो, बाकी और कुछ कहने लायक है नहीं, बस यही कि अगर आपको कंफ्यूजिंग लगा हो तो प्रेमानंद जी का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको भगवान पे उतना भरोसा नहीं है या एनी अदर थिंग कि ये फ्री विल कैसे नहीं एग्जिस्ट करता, यू कैन रीड विवेकानंद लेक्चर्स। यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोज़ ऑन द चैनल, जो कि मेरे चैनल पर हैं। मुझे लगता है कि दे विल बी हेल्पफुल फॉर सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ द थिंग्स, मे बी नॉट, वही तो खेल है। तो यही है कि एक थीइस्ट अगर आप खुद को कहते हैं, थीइस्ट अगर आप खुद को कह रहे हैं तो उसका स्टेक्स बहुत हाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे अंदर ये पागलपन भगवान रखे बचपन से इस खेल में, इस माया के खेल में। ये जब हमको बनाए तो उसमें ये रखे कि किसी चीज़ में घुसते हैं तो पूरी तरह घुसते हैं। और अगर आप थीज़म में पूरी तरह घुसेंगे तो आपके पास सिर्फ एक के बचने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहने वाला, सिर्फ भगवान बचेंगे और कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर सब ब्रह्म है, ब्रह्म ने सब कुछ बनाया है, जो भी नेचर है, जो भी चीर फाड़ करके भी एक दूसरे को जानवर खा रहा है, सबके अंदर ब्रह्म है। और ये आपको अगर थोड़ा ब्रूटल लगे तो आप ऐसे सोचिए कि इन्फिनिट हैं आप इन्फिनिट हैं, मैं भी इन्फिनिट हूँ। इन्फिनिटी के तरफ से सोचिए कि एक समय के लिए, थोड़ा देर के लिए उन्होंने एक शरीर लिया, दूसरे शरीर को फाड़ा, इंजॉय किया खाने का प्रोसेस, उसको खाने का प्रोसेस, और दूसरे शरीर में वही उनसे फियर करके, खुद ही से फियर करके वो उस दर्द को सहे और लास्ट में फिर से इन्फिनिट में मिल गए। इट्स लाइक वॉचिंग अ हॉरर मूवी फॉर अस, कि हम लोग को भी तो वो लगता है कि डर लग रहा है या समथिंग, हम लोग कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे सफरिंग भी होता है, फिर भी हम लोग करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट फॉर ब्रह्मन, कि इन्फिनिट है वो, इन्फिनिटी ही रहेंगे हमेशा। तो बीच में जो चल रहा है वो भी खेल है, बस जस्ट अ मूवी। डज द मूवी अफेक्ट द स्क्रीन? नेवर। एंड दैट्स वाई द मूवी गोज ऑन। और बस ऐसा एक फीलिंग लगता है कि आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा करेगा, ऐसा मतलब मेरे को फीलिंग आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वो बेस सेट हो चुका है बहुत हद तक और हो रहा है। तो आई जस्ट थिंक सो, दैट इज़ जस्ट अ फीलिंग आई हैव। और नहीं भी हुआ तो भी ब्रह्म। वही है ना, हम लोग पेन प्लेजर गुड इवल में बहुत फंस गए हैं, पर बियॉन्ड दिस डुअलिटी देयर इज जस्ट अवेयरनेस, या भगवान का प्रेम अगर बोलिए तो और भी अच्छा शब्द है, और भी प्यारा शब्द है। ऐसे समझिए, ब्रह्म से भी अगर समझना है, ज़्यादा इम्पर्सनल लगता है तो सिर्फ ऐसे समझिए, शिव और शक्ति हैं, शिव जी डियर बन गए, माँ बन गई शेर, और उन्होंने शिव जी को फाड़ के खा लिया, ठीक है। और बाद में जब वो दोनों अपने रूप में आए, मतलब अपने ओरिजिनल, मतलब आए वापस इन्फिनिट वाले स्वरूप में, तो दोनों हंस रहे हैं कि यार हम कितना तुमसे डर रहे थे, जब हम हिरन बने थे तो हम तुमसे कितना डर रहे थे, तुम शेरनी बन गए, हमको फाड़ दी। सो दैट इज़ द लव, यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द प्ले ऑफ गॉड, दिस इज़ द आंसर टू सफरिंग। यू कैनॉट एस्केप इट बाय सेइंग कि ये सफरिंग इसलिए एग्जिस्ट करता है, उसलिए एग्जिस्ट करता है। नो, गॉड वांटेड इट सो इट एग्जिस्ट्स। इफ यू फील लव यू विल इजीली गेट दिस, और कुछ नहीं। इतना ही था, बस ये है
कि मेक सरेंडर द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अगर आपको सच में ये चीट कोड का पूरी तरह मज़ा उठाना है, मेक इट द ग्रेटेस्ट मोस्ट मेंटली इम्पॉर्टेंट थॉट टू मेंटेन इन यू, तो वही है। और वही बात है कि ये भी भगवान की कृपा से होगा, वरना आज ये वीडियो देखे ये बहुत लोग मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। और जो यहाँ तक देख रहे हैं तो हो सकता है कि आज रहे कल गायब। तो वही याद रखना है कि जितना देर गायब भी हुआ उस समय भी भगवान ही थे, और कुछ नहीं। इफ़ दिस पाथ हेल्प्स यू वेरी गुड, वरना ऐसा लगता है कि अपने शारदत्त जी के रूट में भी जा सकते हैं, उस आई एम के फीलिंग पे बार बार रिटर्न कर सकते हैं। डैट इज़ द सेम, ऑल पाथ्स विच आर जेन्युइन लीड टू द सेम थिंग अल्टीमेटली। तो बस यही बात है कि आएंगे आप ब्रह्म पे ही। हाँ, अगर आप बहुत लकी हैं तो आप ब्रह्म पे भी और मोक्ष के भी ऊपर चले जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे भगवान के पीछे। उस इल्यूजन में ही आप मजा लेंगे, फिर डुअलिटी में, कि पता है दोनों एक हैं। हर भक्त को पता होता है कि वो दोनों एक हैं, भगवान और वो एक हैं। हर भक्त को पता होता है, जेन्युइन भक्त को। बट दिस प्ले इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग। बोले ना, जैसे शिवजी और पार्वती माँ का एग्जाम्पल कैसे इतना जल्दी कनेक्ट करेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन फॉर्म। तो अगर आपको भगवान के थ्रू ये उनके प्रति, उनके किसी फॉर्म के प्रति लव फील हो रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, क्योंकि लिबरेशन के भी ऊपर वो है। नारद जी का एक याद आता है कि वो कुछ तो हो रहा था वृंदावन में या मथुरा में, तो वो देख के उनको रोना आता है उन सोल्स के लिए जिनको मोक्ष मिल चुका है। ही वॉज क्राइंग फॉर द लिबरेटेड सोल्स, कि वो देख नहीं पा रहे हैं ये खेल। बिकॉज देर इज़ अ ब्यूटी इन दिस। ब्रह्म इज नथिंग बट वॉइड, इट्स डीप स्लीप, इट्स just that kind of peace, this is deep sleep, there is no one to enjoy। तो कैसे आप enjoy करेंगे? ये मेरा सिर्फ शब्द नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है, पर रामकृष्ण जी भी यही कहते हैं कि माँ मेरा आई को पूरा मत डिज़ोल्व करना। और एक बार कोई पूछा था उनसे शायद कुछ ऐसा सवाल, तो वो बोले थे कि डोंट, मतलब इफ़ द आई डिजॉल्व्स फुल्ली देन हु इज़ लेफ्ट देयर टू इन्जॉय। मतलब कि ब्लिस, वो भगवान का जो उनको आनंद आता था, आनंद में समाधि में चले जाते थे, सविकल्प समाधि में जो चले जाते थे, अगर मैं ही नहीं रहेगा तो मज़ा किसको आएगा? समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सविकल्प इज़ ग्रेटर देन निर्विकल्प इस वे में। और इसीलिए महाअवतार बाबा जी जैसे लोग, जिन्होंने मोक्ष तो बहुत पीछे छोड़ दिया, वो लोग अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे जब तक उनका इच्छा होगा। एनीवेज, वो सब टॉपिक हमको भी ज़्यादा उतना नहीं पता है। सिंपल बात इतना है कि जस्ट रिमेंबर दिस, बाहर से जैसे एक्टिंग चल रहा है चलने दो, एक्टिंग रुक भी जाए तो भी उनका मर्जी। डो नॉट फोर्स योर सेल्फ, इट्स कूल। जो कर रहे थे आप करते रहिए, कल तक जो कर रहे थे, बस ये माइंड के अंदर ये चीज़ रहना चाहिए कि आई एम हेल्ड बाय गॉड, गॉड इज़ डूइंग एवरीथिंग मैन। कुछ भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ये वीडियो भी समझ में नहीं आ सकता उनके इच्छा बिना, और ना आपके अंदर वो गहरा समर्पण भी उनके इच्छा के बिना नहीं हो सकता। पर बस यही नहीं भूलना है कि सब उनसे एक है। And that's why Vivekananda also said in one of his lectures, the fastest path, जैसे सेकेंड फास्टेस्ट पे मेडिटेशन था, थर्ड पे जप था, उसके भी पीछे था कि वर्शिपिंग गॉड एज इफ ही इज सेपरेट फ्रॉम यू थ्रू फॉर्म, मतलब आरती वगैरह दिखाना। ये फास्टेस्ट जो था वो था नोइंग योर सेल्फ टू बी ब्रह्मन, मतलब ऐसा कुछ कि कंटेम्पलेटिंग दैट यू आर ब्रह्मन, कि ब्रह्मन से एक होना, ये सोच कि एक ही है, ऑलरेडी सब भगवान है, कहीं किसी को जाने का ज़रूरत नहीं। ये ख्याल ना समझ आए तो बार बार वो शिव जी का एग्जाम्पल पे आइएगा। शिव और पार्वती खेल रहे हैं, एक शेरनी बन गई, एक हिरन बन गए,
और उस समय जो डर लगा वो बाद में एंजॉय कर रहे हैं कि अरे यार कितना मतलब तुम कैसे फाड़ी हमको, कितना दर्द हुआ हमको, बट दे विल एंजॉय इवन दैट पेन बिकॉज अंडरनीथ दैट पेन देयर इज लव. विल नॉट मेक सेंस टू मैनी पीपल बट अब वो भगवान के हाथ में है, सही लोग तक जाता है या नहीं, या जाता भी है कि नहीं, कोई देखता भी है कि नहीं. क्योंकि सबसे पहले तो हम ही को ये क्राफ्ट परफेक्ट करना है जो कि उन्हीं की कृपा से होगा, बात ख़त्म. इतना तो हुआ है कि हाँ ब्रह्म का एक्सपीरियंस करवाइए. अब उसके बारे में भी बोल ही देते हैं. आज तो कोई रिस्ट्रिक्शन लेके चले ही नहीं है कि वीडियो लंबा हो या जो भी हो जाए. आज बस सोच के निकले हैं जो भगवान बुलवा दें, ये लास्ट है एकदम, उसके बाद कुछ नहीं. तो देखिए ब्रह्म का एक्सपीरियंस जब हुआ तो वो बहुत सिंपल एक्सपीरियंस है, मोस्ट बेसिक मोस्ट प्राइमल एक्सपीरियंस है. हम तो यही समझे वो एक्सपीरियंस को लेके, मतलब आप वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे ना, ब्रह्म ब्रह्म हो जाएंगे जब, तो आपको बस यही रियलाइज़ होगा. मतलब वहाँ कोई थॉट्स नहीं होगा. जब आप बाद में निकलेंगे जगेंगे तो यू विल रियलाइज यस दैट वाज द सुप्रीम. मतलब जैसे रामकृष्ण कहते थे कि राजा के महल में जब तुम घुसोगे तो तुम पहले पूछते रहोगे कि ये आप ही राजा हैं, आप ही राजा हैं. धीरे धीरे अंदर जाते जाओगे तो देखो ग्रैंडियर बढ़ रहा है, महल का स्प्लेंडर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि राजा के पास पहुँचे कि नहीं. तो पूछते रहेंगे आप ही राजा हैं, आप ही राजा हैं. लेकिन जब आप राजा के पास पहुंच जाएंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा. और दूसरा बात, कोई पूछने वाला बचेगा ही नहीं, सिर्फ राजा बचेगा, सिर्फ ब्रह्म बचेगा जब आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे. ब्रह्म क्या है शब्दों में नहीं बयां कर किया जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी शब्द काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं. हमको ऐसा पता चला, हमको मतलब एक्सपीरियंस करके ये फील हुआ. पॉइंटर बहुत अच्छा है, मतलब आपको पॉइंट अच्छे से किया जा सकता है अगर शब्द आप सही पढ़ें. निसार दत्त जी का जैसे शब्द अगर पढ़ें आप फॉर एग्जांपल, तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है प्योरली उसको शेयर करते हैं, बाकियों का तो हम नहीं कर सकते हैं. बट यस इट मैचेस विथ एवरीथिंग एवरी अदर पर्सन सेज कि वहाँ कोई टाइम नहीं है, वहाँ कोई स्पेस नहीं है, वहाँ सिर्फ अवेयरनेस है. अवेयरनेस इज वॉचिंग अवेयरनेस इट सेल्फ, नो वन इज़ देयर. ईगो मर चुका होता, वो सब कुछ है, वो सब कुछ मतलब उस बार हुआ था. एंड एट दैट पॉइंट आई जस्ट न्यू कि हाँ ये है. एनीवेज तो ये हुआ कि पहले तो देखे कि कुछ मतलब सपना जैसा थोड़ा बहुत, मतलब इमेजिनेशन अपना दौड़ रहा था, विजुअल चीज़ चल रहा था. फिर वो शांत हुआ तो फिर कॉन्शियसनेस पे पहुँचे, माइंड के अंदर का कॉन्शियसनेस पर. थॉट्स चलते जा रहा था, थॉट्स चल रहा था, बट कॉन्शियसनेस पे पहुँचे तो स्पेस ख़त्म हो गया, आसपास का स्पेस तो ख़त्म. समझ रहे हैं? जैसे कान बंद कर लीजिए आप सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक में, जैसे फॉर एग्जांपल चले गए तो आप सब कुछ आपका ख़त्म. तो आप वहाँ मतलब कि सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस बचा, ठीक है, और थॉट्स बचे मन के. तो आपको टाइम के पासिंग का फीलिंग आ रहा है और थॉट्स फील हो रहे हैं, सब कुछ फील हो रहा है. बस है कि स्पेस का सब चीज़ ख़त्म हो गया, सारा सेंसरी आउटपुट बंद हो गया, सिर्फ माइंड बचा है आपका, माइंड और उसके अंदर का कॉन्शियसनेस. फिर क्या होता है कि माँ के कृपा से थॉट्स भी शांत हुआ थोड़ा सा, सिर्फ कॉन्शियसनेस बचा. लेकिन कॉन्शियसनेस था और उसमें ब्लिस भी बहुत बढ़िया, आनंद था, आनंद. लेकिन एक इनहेरेंट फीलिंग था, नहीं ये सुप्रीम नहीं है, यहाँ भी मैं का कुछ अस्तित्व है. ये बस एक इनहेरेंट फीलिंग आ रहा था वहाँ पे. और फिर एक बस थॉट आया कि डाई, मतलब माँ के कृपा से बस लगा कि मर जाओ. तो फिर माइंड पूरा कंप्लीटली शांत हो गया, एकदम सब शांत, सब शांत, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्यूट ब्लैंक. वो कॉन्शियसनेस का जो ब्लिस था वो सब भी खत्म, बस ब्रह्म बच गया. चीनी बन गए. चीनी बनना इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि वहाँ फिर भी एक माइल्ड सा, एकदम माइल्ड सा ब्लिस रहता है. वो अवेयरनेस का इनहेरेंट ब्लिस है. सच्चिदानंद जो कहते हैं उसमें भी हम नहीं जाएंगे, वो भी नहीं बोलेंगे हम.
उसको नाम भी नहीं देंगे, हम सिर्फ कहेंगे वहाँ एक माइल्ड सा ब्लिस सा है, माइल्ड एकदम, लेकिन कोई है ही नहीं मतलब कि जो कि बोले कि ये माइल्ड ब्लिस था या ज़्यादा ब्लिस था। नो वन इज देयर टू जज। जो ईगो जज करता था ऊपर नीचे, ज़्यादा है ये, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा कम मज़ा आ रहा है, वो खत्म, कुछ नहीं, शून्य, एकदम शून्य। इसलिए बुद्धिज़्म का टर्म शून्य वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट उसका वर्ड बोला जाए तो अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस भी नहीं जो माइंड में, वो भी नहीं, अवेयरनेस, ओनली प्योर अवेयरनेस। तो वहाँ ये था कि सिर्फ एकदम माइल्ड सा ब्लिस, चीनी बन जाना, एकदम फील हुआ कि साला क्यों रामकृष्ण वो एग्जाम्पल देते थे चीनी बनने का, चीनी ही क्यों बोले, कुछ और काहे नहीं बोल दिए। तो चीनी इसलिए बोले कि वहाँ एक इनहेरेंट प्लेजर है, उसमें एक है ब्लिस, वहाँ आनंद है, एकदम थोड़ा सा आनंद है, पर इसलिए चीनी का एग्जाम्पल लिए कि चीनी से हम लोग आनंद थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो ये बात है। और कॉन्शियसनेस थोड़ा ये है कि चीनी को आप फिर भी चख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फिर भी एंट बन के वहाँ पे चख रहे हैं, भले वो मैं बहुत कम हो चुका है। वो जो सविकल्प समाधि में रामकृष्ण जाते थे तो वो मैं बहुत कम हो चुका है, लेकिन वो चीनी को आप चखने वाला कोई बाकी है। उसके बाद ये जो ब्रह्म है, तो और क्या, अब थोड़ा रिकॉल करने दीजिए। हाँ, तो सिर्फ ये चीनी बनने का एकदम था और कुछ नहीं, सब कुछ ब्लैंक, जीरो सेंसरी इनपुट जिसको कहेंगे जी। तो फिर अब आप ही सोचिए, टाइम और स्पेस का कब तक वैल्यू है? जब तक माइंड चल रहा है, थॉट्स चल रहा है, हम लोग को एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ टाइम है, एक स्पेस का फीलिंग है, तब तो स्पेस बोलेंगे। आँख ही नहीं, आँख ही बंद हो जाए, कान ही बंद हो जाए, सारा सेंसेस बंद हो जाए, तो स्पेस कहाँ आपको पता चलेगा? टच का भी आपको फीलिंग नहीं है, तो अभी स्पेस खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप लौट रहे हैं, ब्रह्म का मतलब ये है, डिफ़ॉल्ट पे आप लौट रहे हैं। स्पेस खत्म, तो स्पेस खत्म, क्योंकि आपका सारा सेंसेस खत्म, तो स्पेस खत्म। फिर आपका थॉट्स खत्म और माइंड का कॉन्शियसनेस भी खत्म, तब टाइम खत्म। क्योंकि मान लीजिए थॉट्स साइलेंट भी हो गया, तब भी तो कॉन्शियसनेस के कारण आपको टाइम रजिस्टर होते रहेगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ शून्य होकर एकदम कुछ नहीं, मतलब सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस विटनेसिंग अवेयरनेस इटसेल्फ, अवेयरनेस, अवेयर ऑफ अवेयरनेस, बेसिकली सिर्फ एक अवेयरनेस, एक शब्द में समराइज किया जाए तो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पर हाँ, ये अभी बोल रहे हैं माई एक्सपीरियंस या जो भी, या लोग जो कहते कि आई एम इनलाइटेंड, तो वो फूलिशनेस, एब्सोल्यूट फूलिशनेस है मेरे नज़रों में, क्योंकि वहाँ कोई माई तो बचा ही नहीं, मैं तो बचा ही नहीं। आई एम इनलाइटेंड, आई एम ही खत्म हो गया भाई। तो ये है। और आपको अगर ये लगता है कि ये निसारदत्त जी से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो नहीं, वो यही बोलते हैं कि आई एम भी एक समय पे डिसॉल्व कर जाएगा, तब वो बचेगा। और ये अब जो बुलवाते जा रही है, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, सिर्फ सरेंडर पे आने में पहले तो इतना समय लगा। वो जर्नी तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना कहेंगे कि मेरा साधना 2 साल से चल रहा था। हमको शुरू से ही, बचपन से ही हम थोड़ा सीधा साधा टाइप के थे, प्लस हमको वो था कि दूसरों का मदद करना। मेरा सेल्फिश नेचर बहुत कम ही रहा बचपन से, ये एक प्लस पॉइंट था बचपन से। मेरी माँ भी जब हमको जन्म दी तो बहुत कुछ मेरे जन्म के समय भी चीज़ था जिस मतलब कि मेरा चांस बचने का 10-15% ही था। और माँ मतलब शिव जी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके रो रो के शिव जी को मतलब सॉरी बोली शिव जी से, और मतलब एक बच्चा मांगी, क्योंकि बेसिकली पहले माँ फर्स्ट चाइल्ड को अबॉर्ट कर दी थी, इसलिए। तो दूसरे बार हम जब हो रहे थे तो ये बहुत शिव जी के पास रोई थी, और भी कुछ कुछ बात था। तो मतलब मेरे बर्थ से पहले भी मम्मी बहुत कुछ थी, जैसे कि 2 बार या 3 बार नॉनवेज खाई थी मम्मी, तो तीनों बार बीमार हो गई। उसके बाद फिर वो पूरा प्रेगनेंसी में नॉनवेज नहीं खाई। और कहीं ना कहीं बचपन से हमको एक इनहेरेंट अट्रैक्शन तो था ही भगवान के तरफ, जो कि 10th क्लास तक आते आते बहुत अच्छा से मैनिफेस्ट किया, जब हम मतलब ब्रेकअप मेरा हो गया और उसके बाद हम भगवत गीता अच्छे से पढ़े, और उसके बाद शिव जी से हमको काफ़ी अट्रैक्शन होने लगा। दिन भर शिव तांडव बहुत देर देर तक सुनते रहे, मज़ा आ रहा था एकदम।
और अपने आप यहाँ पे एक दर्द सा बनने लगा था उस समय हमको पता भी नहीं था थर्ड आई से ये कुछ लिंक्ड विंक्ड है क्या है बस। लेकिन उस समय यहाँ दर्द होने लगा था और हम फिर थोड़ा ध्यान व्यान करने लगे, उतना सीरियस भी नहीं, जस्ट कैजुअली शिव तांडव लगा है और ध्यान कर रहे हैं। एक दिन बस ऐसे ही आंसू आने लगा कि भगवान आप हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं हैं। 10th क्लास में ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत हम रोने लगे और बस एक थोड़ा सा फीलिंग आया था, माइंड का ही, हम कहते हैं कि वो माइंड का ही फीलिंग था। हर चीज़ जितना भी चल रहा है तो माइंड का ही है, पर फिर भी मेरे लिए एक अच्छा फीलिंग था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि लगा कि मेरे बगल में भी शिव जी बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। बस एक फीलिंग था, इसको ये मत पकड़िएगा कि हमको दर्शन हो गया शिव जी का, ठीक है वो बात नहीं। बस हम रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि एकदम आप आते क्यों नहीं, और बस लगा कि बगल में वो हैं, ये चीज़ हुआ था। तो एकदम मतलब उसके बाद फिर हम एथिस्ट हो गए कि जब हम आपके लिए रोए भी तब भी आप नहीं आए। बाद में एथिस्ट होने के 2 साल बाद राजश्री नंदी का सारा पॉडकास्ट सुने, फिर पता चला कि बात तो सही बोल रहे हैं ये यार, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि हम लोग साला डिग्री पाने के लिए इतना साल पढ़ते हैं तब जाके वो जॉब मिलता है टेम्पररी सा, और हम लोग सोचते हैं भगवान ऐसे ही मिल जाएगा हवा हवा में। तो वो उनका लॉजिकल बात लगा, कहीं ना कहीं भगवान को वहाँ से लॉजिक से ही इंटर कराना पड़ा, क्योंकि देखिए जिसके पास हार्ट टू फील है उसको लॉजिक वॉजिक का जरूरत नहीं है। रामकृष्ण फॉर एग्जाम्पल, तो वो बात है कि किसी को ऑलरेडी एक बिलीफ है अंदर से, फेथ है वो चाइल्ड लाइक, तो उसको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट ठीक है हमको वो लॉजिक पार्ट चाहिए था, तो हम फिर सोचे कि चलो साधना शुरू करते हैं, कुछ करके देखते हैं। तो माला ऑर्डर किए, 1 हफ्ता में माला आया। जिस दिन हमको शुरू करना था, जिस दिन हमको साधना शुरू करना था, उस दिन हम सोचे कि है क्या ये सब छोड़ो ना, हटाओ ना। एक रात पहले हम ये सब सोच के सो गए, ठीक है, कि अगला दिन मतलब सुबह में शुरू करना था हमको साधना, और ये पिछला रात का हम बात बोल रहे हैं कि सोने से पहले जस्ट ये सब थॉट आया। 1 हफ्ता तक नहीं आया था, जब तक माला मेरे पास नहीं आया था तब तक ये सब थॉट नहीं आया। जिस दिन माला आया मेरे घर, उस दिन ही मतलब ये सब थॉट रात में ही आने लगा कि है छोड़ो ना, क्या ही साधना करना है, ये वो क्या ही रखा है इसमें, मतलब क्या ही होगा, ऐसे ही है, पता नहीं। ये सब अपने आप थॉट भगवान ही इंसर्ट किए, ये याद रखिए, सरेंडर याद रखिए, वो थॉट्स पे भगवान इंसर्ट किए। और वो इसलिए इंसर्ट किए कि अगला सुबह उनको कुछ दिखाना था। वो जो दिखाए वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो जाके चैनल पे खोज लीजिएगा। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अद्वैत में लास्ट उस वीडियो के लास्ट में जाते जाते हम वो बात शेयर किए, वो इंसिडेंट की हुआ क्या था उस दिन। अभी पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है कि वो बोलना चाहिए, बस वहाँ से जो बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, जितना अंदर से बस फीलिंग आ रहा है कि नहीं बोलना चाहिए नहीं बोल रहे हैं, बात ख़त्म। तो साधना फिर शुरू किए, 1 हफ्ता हुआ। अचानक से भैरव जी का साधना कर रहे थे तो पता था कि आगे जाके तो शक्ति में मतलब जाना ही है साधना में, लेकिन 1 हफ्ता के बाद ऐसा अट्रैक्शन माँ काली की तरफ हुआ ना कि हम बिना उनके साधना के रह ही नहीं सकते थे। ऐसा मतलब हमको लगने लगा कि हम उसको शुरू करना पड़ेगा, साधना नहीं करेंगे हम पागल हो जाएंगे। हम यूट्यूब पे जैसे ओम स्वामी यो जी बोल रहे थे कि अकेले मत करना साधना वरना तुम पागल हो जाओगे, तो हम यहाँ ये चल रहा था मेरे दिमाग में, भाई हम साधना शुरू नहीं करेंगे तब हम पागल हो जाएंगे। जबकि 1 हफ्ता पहले तक हमको माँ काली से बहुत डर लगता था, लेकिन 1 हफ्ता बाद ये था कि अब जो हो जाए भाई, अब मरना भी होगा तो मर जाएंगे, लेकिन अब साधना शुरू करना, ऑब्वियसली कुछ पास्ट लाइफ कर्म होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो यही बात है। तो शुरू हुआ, फिर 2 साल तक साधना चला। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझिए, 2 साल जो साधना चला ना, उसमें मेरे घर में पापा को ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं प्रीवियस एक वीडियो में। तो कि हमको आचार्य प्रशांत ट्रैप के लास्ट में मैंने कि मेरा वीडियोस में शुरू में जो भी देखेंगे शुरू तक ही रहेंगे तो फिर अब बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे खुलते खुलते सेकेंड हाफ में ही मोस्टली वीडियोस में जो चीज़ रहता है वो रहता है। एनीवेज, तो ये चीज़ हुआ कि मतलब मेरे पापा का ब्रेन ट्यूमर चल रहा था, बहुत सफरिंग, एंड यू नो कि बार बार हॉस्पिटल जाना ये सब, और उनको इस हालत में देखना, बार बार उनका टेक केयर करना, बहुत कुछ करना। तो वो चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं जो भी रहता था, अब एक साधना आके मतलब पापा का पहले ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस हुआ था, उसके बाद हम साधना में आए थे। बट आई हैड नो ट्रॉमा अबाउट इट, पहले ही समझ लीजिए इस बात को कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जब पापा का ये सब हुआ भी ना तो बस हमको ऑलरेडी एक इनहेरेंट डिटैचमेंट था कि ठीक है, मतलब वो कोई साधना से नहीं आया था, एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस ऐसे ही था कि
यही है जो है, अब उसको सोच के क्या करेंगे। बस ये था कि जब वो डायग्नोसिस हुआ था उनका, तो उस समय बस लगा कि सब कुछ सपना चल रहा है साला, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, पर उससे हम फिर गेट ओवर कर गए थे। ऐसा नहीं है कि उस ट्रॉमा के कारण हम साधना में गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक वो नहीं था, कोई मतलब कोई, हमको उतना लगा ठीक है नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ को उतना इम्पैक्ट हमको पर्सनली उतना नहीं हुआ था उस चीज़ के कारण। रीज़न बीइंग कि घर में बहुत लोग थे, तो भगवान कृपा से मेरा मतलब बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, तो फिर घर में बहुत लोग थे जो उनका देखभाल करने के लिए थे। तो हमको पर्सनली मेरा पढ़ाई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और थोड़ा हम मेंटली भी मतलब ठीक थे बचपन से। मतलब थोड़ा पापा ऐसे भी हमेशा काम में बिजी रहे, तो फिर वो वाला चीज़ भी था कि ऐसा कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं था। और दूसरा चीज़ है कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस का ऐसे भी पहले से बहुत मतलब ये था कि कुछ हो ही गया तो अब हो ही गया ना, अब उसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा से रहा, तो ये चीज़ था। तो साधना 2 साल तक कंटिन्यू चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। चाहे मेरे मतलब मेरे एक बार मेरे नानी का भी डेथ हुआ, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फिर भी साधना चलते रहा। हम सूतक सूतक में भी नहीं मानते थे, क्योंकि जब माँ काली और भैरव जी का साधना करें हम, सीधा यही लॉजिक था मेरा भाई, शमशान आलय वासिनी, जब हम उनका पूजा कर रहे हैं तब हम कोची के लिए ये सोचे। और ये भी था कि हम साधना शुरू करने के 1-2 महीना बाद ही ये चीज़ बोल दिए थे माँ को कि माँ जो करना है करो, जो करना है करो। और ये अभी भी बोलते हैं जो करना है करो, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी तुम अपने पास लाओ। तो ये चीज़ बोल के हम साधना स्टार्ट किए। तो जो करने का मतलब ही ये सब था कि कुछ हो करो। और शी डिस्ट्रॉयड मी लिटरली। मतलब ये नानी और पापा वाला तो मतलब पूछो नहीं है, जो मेन इंसिडेंट है वो तो हम आपको बताए भी नहीं है, जो कि हम बता भी शायद नहीं सकेंगे इस वीडियो में। ऐसा लग नहीं रहा है कि बोलना चाहिए, तो नहीं बोलेंगे। बेसिकली 2 महीना का कुछ ऐसा बहुत इंटेंस पीरियड चला, जिसमें मेरे कोई फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम हुआ था, उसमें हमको दिन रात लगे रहना पड़ता था। और 2 महीना के बाद भगवान की कृपा से ठीक हो गए जो भी थे वो। तो बेसिकली 2 महीना तक हमको ऐसा इंटेंस ट्रॉमा हुआ था ना, कि हमको रात में मतलब उठते थे तो हमको लगता था कि भाई सब ठीक है कि नहीं है। विजुअल हेलुसिनेशन हो जाता था, इनफैक्ट यहाँ तक कि भाई वो फैमिली मेम्बर, मतलब कि बगल में मेरा भाई सोता था, लेकिन हम उसको देख के उसमें भी वो फैमिली मेम्बर ही देखता था, क्योंकि दिन भर हमको उसी फैमिली मेम्बर पे ध्यान रखना पड़ता था। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ 2 महीना मतलब हमको बहुत झेलना पड़ा था। पर ये हेलुसिनेशन बस इसलिए हुआ था क्योंकि हम थोड़ा उस समय कम सो पा रहे थे उनका ख्याल रखने के कारण। तो ये सब चीज़ था। तो ये सब से बाहर जब निकले, जब वो ठीक हो गई, तो फिर हम भी ठीक हो गए, बात ख़त्म। हमको भी कोई ख़ास वो नहीं था, हम अच्छे से सोने भी लगे। और उसी बीच में बहुत कुछ हुआ, लर्निंग्स बहुत आया उस चीज़ के कारण। जैसे कि एक दिन अचानक से लगा कि अरे भाई ये भी तो टेम्प्ररी है, हम भी तो टेम्प्ररी हैं, एक दिन तो राखे हो जाना है। तो जब ख्यालें रखना है तो आराम से रखते हैं। मतलब एकदम टेंशन ख़त्म हो गया कि अब बाहर से ठीक है ख्याल रखना है, बाहर से काम चल रहा है, लेकिन अंदर से आई वॉज लाइक डेड उस समय। मतलब हम इतना डिस्टर्ब होल थे ना कि हमको लगा कि अब सुसाइड करने पे आना पड़ेगा। लेकिन फिर हम सोचे सुसाइड से क्या हो जाएगा, हम बस ये सोचे सुसाइड से क्या होगा, जो सफ़र कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अंदर से ख़त्म हो जाओ, बात ख़त्म। बाहर से जो करना है करते रहो, लिव एज इफ़ यू आर डेड, जो निसार दत्त जी बोलते थे, तो वो वहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करवा ही दिया गया था हमसे। तो ये होता है जब आप बोलते हैं माँ काली को, ठीक है, ये होता है जब माँ काली को आप बोलते हैं कि गिव मी द फास्टेस्ट रूट टू यू, फिर सच में फास्टेस्ट ही मिलता है। इसीलिए राजश्री नंदी सर बोलते हैं कि शी लाइक्स द वीरास, गेट अप एंड फाइट अगेन, वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। शी विल डिस्ट्रॉय यू, शी विल गिव यू द प्रोग्रेस यू वुड हैव अचीव्ड इन 30-40 ईयर्स, बट द पाथ विल बी पेनफुल। वो आप ही का कर्मा है, वो उन्हीं का कर्मा है, वो जिसके साथ जो गलत हो रहा है वो सब उन्हीं का कर्मा है, लेकिन वो इंटेंसली उसको जलाएगी द फास्टेस्ट। तो वो चीज़ होता है बस, और कुछ नहीं। तो ये सब हुआ, तब इसके बीच भी साधना नहीं रुका। जब वो 2 महीना एकदम ख़त्म होल थे तब भी साधना नहीं रोके। बहुत प्रेशराइजिंग दिन भी आया कि जब लगा आज तो नहीं हो पाएगा साधना, लग रहा है, फिर भी हम बैठे, फिर भी किए। ये किए 2 साल।
तब जाके ये ब्रह्म का एक्सपीरियंस सरेंडर के पाथ पे आके प्रेमानंद जी के थ्रू, सरेंडर के पाथ के लिए जब रेडी हो गए ये सब चीज़ के गो थ्रू करके कि हाँ ऑलरेडी सरेंडर सीख ही चुके थे कि ओ हाँ अब तो सब तो टेम्पररी है, ख़त्म होना ही है, डेड इनसाइड हो जाओ, बाहर से चलने दो। तो ये सबसे सरेंडर वाला पाथ बहुत डिपेंड हो गया था, ऐसे भी इनहेरेंटली डिपेंड था वो। तो माँ के कृपा से प्रेमानंद जी मिले, तो वहाँ से सरेंडर का पाथ जब देखे तो लगा यही है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, यही है जो है यही है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं, और सरेंडर ऐसा चीज़ है कि दिन ब दिन वो डिपेंड होते जाता है। जैसे जब शुरुआत में साधना शुरू किया तो उस समय बहुत माइन्यूट लेवल ऑफ सरेंडर होगा, धीरे धीरे बढ़ते गया और एक पेन टॉलरेंस, सफरिंग टॉलरेंस भी बढ़ते गया। तो वो चीज़ है। तो बेसिकली अब लास्ट में आकर के सरेंडर ही बच गया। तो ये था मेरा ब्रह्म का एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं ये सारा बात जर्नी हम इसलिए बस शेयर किए क्योंकि हमको ऐसा लगता है माँ करवाना चाहती थी, इसलिए कि ऐसा ना सोचे लोग कि बस ब्रह्म ऐसे ही कैसे सरेंडर से मिल जाता। देखिए जैसा प्रेमानंद जी कहते हैं, सरेंडर से सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्म तो छोड़िए, आपको भगवान मिल जाते हैं। वही बात है कि मतलब आप फॉर्म में उनके साथ खेल सकते हैं। जैसा वो भी कहते हैं कि सब कुछ कर के, सब कुछ घींच के हम लास्ट में सरेंडर पे आए। लेकिन बात है कि मैक्सिमम लोग को ये सरेंडर पे विश्वास ही नहीं होगा, इसीलिए वो पहले ही मतलब लाइफ में बहुत कुछ करवा देती है, उसके बाद सरेंडर पे लाती है इंसान को। जैसे हम ही को इस बात पे अगर बिलीफ रहता शुरू से, सरेंडर में या बचपन से अगर बिलीफ रहता, तो इतना कुछ होने का ज़रूरत भी नहीं होता। ऑलरेडी सरेंडर ही चल रहा होता, तो फिर जो सफरिंग आए जाए क्या फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हैं, हम ही लोग अल्टीमेटली इस ईगो को होल्ड करके रखते हैं। अगर वी आर रेडी टू डाई इनसाइड, या फिर ईगो को मरने दे सकते हैं हम लोग, तो फिर अभी आपके लिए सरेंडर के थ्रू वो मिल जाएंगे। सिर्फ सरेंडर से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन वही है कि सरेंडर कम्स फ्रॉम ग्रेस। तो वो बात है। एनीवेज, मतलब आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हाँ, सरेंडर इज़ एवरीथिंग। 100% सरेंडर आप हो गए, आप समझ गए कि भाई हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते उनसे, वही जो करवा रहे हैं, जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए। अगर ये चीज़ अंदर से आ गया, 100% आ गया कि मेरा जो बुरा भी है वो भी वही है, जो अच्छा भी है वो भी वही है, अब जो हो जाए उसका कॉन्सिक्वेंस जो भी रहे, साला नरक भी मिलेगा वो भी वही है, ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गया तो बस सच में हो गया। फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सच में फिर उसी चीज़, यही अगर आपके अंदर टिक गया ना तो बस हो गया। तो यही था, यही मेरा लास्ट वीडियो है, और तो कुछ ऐसा बोलने के लिए लग नहीं रहा। बस जितना एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको बता दिए, दूसरे लोगों का भी बोल ही दिए। प्रेमानंद जी का वीडियो देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। चलिए तब हम जाते हैं अपना सरेंडर एंजॉय करने, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये वीडियो तो बस ये मतलब ड्रामा का एंड था, ये एक आर्क का एंड था कि चलो अभी के लिए यूट्यूब आर्क इतना ही, तो जो भी है अब बाकी भगवान का मर्जी। तो बस यही है कि अब हम जाते हैं अपना रस का मज़ा उठाने। बिकॉज सच बताएं तो आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट द लॉर्ड हैज़ गिवन मी मैन। आई हैव उनके लिए आंसू आता है भाई, उनसे प्रेम जगता है उनको देख के। और क्या चाहिए हमको, तो बस यही नहीं समझ में आता भाई क्या दे दिया आप हमको। तब याद आता है कि हाँ शिव जी के लिए रोए थे ना तो उस समय तो बहुत कंप्लेन किए, लेकिन फिर समय के साथ देखिए कहाँ से कहाँ एकदम जो चीज़ के लिए रोए थे वही आप दे रहे हैं। ओम स्वामी जी को तो जब से खोजे हैं, जब से वो मिले हैं, जब से वो लाइफ में आए, तब से तो और भी मतलब मज़ा आ गया है। मतलब कि ओम स्वामी जी का बुक्स पढ़ के, और इफ़ यू गेट टू नो दैट पर्सन, इफ़ यू रीड ट्रूथ, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, आप अगर पढ़ें और आप 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़ उनका पढ़ेंगे, और अभी उनका जो लेजेंड ऑफ द रुद्रा आने वाला है बुक, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो एक लाइव स्ट्रीम किए थे भाई। इफ़ यू कैन फील दैट गाय,
भाड़ में जाए अद्वैत, यही आप बोलेंगे कि गया भाड़ में तेल लेने गया अद्वैत। हमको तो बस हमको प्रेम करना है भगवान से। तो बस यही है, हमको इतना ही पता है, हमको इतना ही जानना है, हमको इतना ही करना है, और बस बात खत्म। चलिए बाय बाय। मेरे मतलब इतना ही था, यही चीट कोड है। सरेंडर इज़ द चीट कोड, बेसिकली चीट कोड। सरेंडर पे टच कर गए थे। देखिए ये भी खेल है कि कल वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो सरेंडर पे ही था, और आज फाइनल का फाइनल वीडियो, वो हमको लगा ही नहीं कि जस्टिस किया है सरेंडर को। मतलब वो वीडियो लगा कि भाई दिस डज नॉट, मतलब इट डिड नॉट डू जस्टिस टू सरेंडर मैन। लेकिन ये आज जाके आज लास्ट वीडियो बन रहा तो वो भी सरेंडर पे बन रहा है। दैट इज़ हाउ ग्रेट सरेंडर इज़। कृष्णदास जी का भी आप पॉडकास्ट देखिएगा, रणवीर अलाहाबादिया के, मतलब उसको, ठीक है, उनके साथ पॉडकास्ट कृष्णदास का, उसमें भी लास्ट में जाके वो सरेंडर पे ही पहुंचे। यू जस्ट रियलाइज द वननेस विद द वास्टनेस। तो बात ख़त्म हो जाता है कि ठीक है, उनके अंदर ही जो चल रहा है चल रहा है, जैसा वो रखना चाह रहे हैं रख रहे हैं, कभी दुख कभी सुख जैसा भी दे रहे हैं, कभी ये सफरिंग को हटा दे रहे हैं, कभी पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, पूरा बॉडी जल रहा है। जैसे हमको टाइफाइड हुआ था तो पूरा पेट दर्द हो रहा था मेरा, लेकिन उस समय दिस इज़ नॉट मी, मतलब आई एम नॉट द बॉडी, एकदम उस समय लगा हो रहा है, मज़ा आ रहा है दर्द भी हो रहा है तो मज़ा आ रहा है। एक बार अब देखिए निकलवा रही है और भी चीज़। एक बार क्या हुआ कि मतलब थोड़ा पैर उर में दर्द हो रहा था, ठीक है, सोते वक्त, तो बस उस दर्द पे फोकस करने लगे तो दर्द के अंदर भी लगे अरे मज़ा आ रहा है, वो उसमें भी घुस गए तो लगा कॉन्शियसनेस ही है, इसमें भी कॉन्शियसनेस के सिवा कुछ और नहीं, ये भी सच्चित आनंद है, वो दर्द में भी वो फीलिंग ये भी वही है। तो ये सब फील करने का चीज़ है अल्टीमेटली। और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने पे फिर आपको तैयार होना होता है कि लोग भी पागल भी बोल सकता है, जो भी बोल सकता है, लेकिन जो आप पा लिए हैं ना उसके लिए आप पागल ही सही है। मतलब पागल भी हो जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है, जो चीज़ मिल जाता है इधर चल के। क्योंकि क्यों, क्या पागल और क्या बढ़िया भाई, राख से राख है भाई, भूल गया क्या। तो बस वही चीज़ है कि, और दूसरी बात की स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू ए बेटर पर्सन ऑल्सो, कि आपको याद रहता है कि नहीं भाई कुछ भी बुरा करेंगे तो कर्म वापस हिट करेगा, एंड मैनी मोर थिंग्स, नॉट जस्ट दिस। एक प्यार आता है, बस दूसरों के प्रति बहुत प्यार आता है, बुद्ध का करुणा आ जाएगा भाई, तो फिर और क्या मतलब बचा फिर। तो वही है, लोग तो सबको ही पागल बोलता ही है, बट हमको तो लगता है कि वो पागल है जो साला ये चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। लेकिन वही बात है, वो भी भगवान का खेल है। जब ये बोलो तो इसके आगे बोलने के लिए क्या बचता है। जैसे चलाना चाह रहे हैं चल रहा है भाई। चलिए ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर अ वाइल आई थिंक।